और अब बात प्रयागराज की, जहां कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, वहां सरकार ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में 76 लोगों को आवास की चाबी सौंपने वाले हैं। एक फ्लैट की कीमत 3 लाख से ऊपर बताई गई है। इसमें गरीबों को सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में शान से खड़ी ये इमारत और ये फ्लैट्स मामूली नहीं है। ये वो इमारतें हैं जो उस जमीन पर खड़ी हैं जिस पर कभी माफिया अतीक ने जबरन कब्जा कर लिया था। और इस हॉल में जमा लोग भी मामूली नहीं हैं। भले ही कभी इन लोगों की हिम्मत माफिया अतीक के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं रही, लेकिन आज ये सभी उसके कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर अपने घर की हसरत लेकर पहुंचे और इनकी इस हसरत को योगी सरकार ने पूरा कर दिया। माफिया गैंगस्टर अतीक की कब्जे वाली जमीन पर बनाए गए फ्लैट्स शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को सौंपे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों के हवाले कर दी। आपको बता दें कि प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद के गैर कानूनी तरीके से हथियाई गई जमीन पर फ्लैट्स बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया। फ्लैट मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। जी, मैं संतोष मेहता हूँ और योगी जी आए और हम लोगों को, इन हम गरीबों को आशियाना दिया। इसके लिए हमें बहुत प्रसन्नता है और हम सभी गरीबों को उन्होंने छत प्रदान की। योगी जी और मोदी जी की हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर हैं। यहाँ पर माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त लूकरगंज में जो जमीन थी वहाँ पर 76 फ्लैट बन करके ये तैयार हैं और यहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको सीएम योगी आज अपने हाथों से यहाँ की जो चाबी है वो सौंपेंगे। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये गृह प्रवेश है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस पूरी जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, इसको डेवलप किया है और बनाया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। सीएम योगी ने कहा था कि ये माफियाओं के जो कब्जे से मुक्त जमीनें हैं वहां पर गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाना है। और ऐसे में इस मौके पर सीएम योगी ने 768 करोड़ के 222 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। कहा, हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थी। पहले जमीनों पर सरकार से संरक्षित माफिया कब्जा करते थे। अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है। सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक मैसेज है। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। ये तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज तीर्थ है। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी जमकर गरजे। बोले, जनता को एकजुट होने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये आपको तय करना है कि कोई गुंडा माफिया लोकसभा न पहुंचे। गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम घूम रहे, उनको जेल भेज देने का काम, केवल कमर का बटन दबाना, आपको लड़ने का काम नहीं करना। तो 2024 में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पावे, इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन मतदाता उनके साथ एकजुट नहीं हो सकता है। योगी सरकार के इस कदम से एक के बाद एक कर उन गरीबों का सपना पूरा हो रहा है जो अपने सिर पर एक अदद छत के लिए तरस रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने प्रदेश की भूमाफियाओं पर कैसे नकेल कसी है। योगी का ऑपरेशन भूमाफिया। सीएम योगी ने भूमाफियाओं पर लगाम कसी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके अलावा अगस्त 2021 तक का तकरीबन 1 करोड़ 54 लाख एकड़ जमीन कब्जा मुक्त भी करा दी गई। अगस्त 2021 तक 187 भूमाफियाओं को जेल भेजाया गया। इसके अलावा 4407 भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। 41 भूमाफियाओं की संपत्ति को कुर्क किया गया, खाली करवाई गई।
और जो जमीन खाली करवाया गया उस पर गरीबों के लिए आवास बनाया गया, जिन आवासों को सौंपा भी जा रहा है मुख्यमंत्री के हाथों। तो ये पूरी इस तरीके से भूमाफिया राज जो है वो खत्म होने की प्रोसेस में है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं।